अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना जो पेपर है या अपना रिज़ल्ट है उसको करेक्शन कैसे करवा सकते हो। तो मेरे चैनल के साथ रहना और इसको सब्सक्राइब कर लोगे आप तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जॉब से रिलेटेड इन्फो, इस्लामिक फाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फो इस पर अपडेट की जाती है। तो सब्सक्राइब करने के लिए सबसे आसान तरीका यही होगा कि नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर में, उसको क्लिक करोगे और इसको सब्सक्राइब कर दोगे, साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दोगे। ठीक है। आज जैसे आप सबको मसला इशू आ रहा होगा कि आपने रिजल्ट की जो है वो रीचेकिंग कैसे करवा सकते हो। अक्सर इन लोगों का ये इशू बनता है कि वो असाइनमेंट में भी पास होते हैं, पेपर में भी पास होते हैं, उन्होंने वर्कशॉप भी की होती है और जो है वो उनका रिजल्ट फेल आ रहा होता है। दूसरा इशू ये आ रहा होता है कि अक्सर लोगों ने रिजल्ट ऐसे होता है कि रिजल्ट भी उनका ठीक होता है, ठीक है, और अक्सर होता है कि उन्होंने पेपर अच्छा दिया होता है लेकिन उन्हें लग रहा होता है कि उनके पेपर में कोई मिस प्रिंट हुआ है या उनकी चेकिंग ठीक नहीं हुई या मार्किंग ठीक नहीं हुई। तो आप रिजल्ट करेक्शन फॉर्म या री चेकिंग फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। रिजल्ट रीचेकिंग, पेपर रीचेकिंग नहीं, ये रिजल्ट रीचेकिंग फॉर्म है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, रिजल्ट रीचेकिंग फॉर्म को हम जो है ये डाउनलोड करेंगे। सिंपल, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रीचेकिंग द आंसर बुक। ठीक है, आपने जो आंसर बुक है वो आपने फिल किया और आपको लग रहा है कि आपका पेपर अच्छा हुआ है तो आप ये फॉर्म डाउनलोड करोगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपना नाम इंग्लिश में कैपिटल लेटर में, फादर नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेमेस्टर आपका कौन सा चल रहा है, ठीक है, मोबाइल नंबर और सेमेस्टर के साथ यहाँ पर आप कोर्स का नाम भी लिख दोगे। बी एड 1 बी एड एम एड एम फिल जो आपका कोर्स होगा वहाँ यहाँ मेंशन कर दोगे। आंसर बुक भी रीचेक, प्लीज मेंशन द कोर्सेज, यानी कि आपने जितने कोर्सेज में अप्लाई करना है उनका नाम, मैक्सिमम आप 4 कर सकते हो तो आप 4 का नाम जो है, अगर कोर्स कोड आप यहाँ पर लिखोगे, कोर्स का नाम नहीं, कोर्स का कोड, नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, आपका जहाँ पर पेपर हुआ है, अगर आपको एग्जामिनेशन सेंटर याद हो तो आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो यहाँ पर लिखोगे। सेंटर नंबर, यानी कि अक्सर सेंटर नंबर आपको पेपर के ड्यूरिंग बताया गया, अगर नहीं भी पता तो आप जिस सेंटर में पेपर हुए हैं उधर चले जाओ, वहाँ से आपको ये सेंटर नंबर भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पोस्टल एड्रेस, अपना घर का एड्रेस आप लिखोगे। पेड फीस, ये फीस की डिटेल मैं भी आपको नीचे मेंशन कर देता हूँ। प्लीज चेक रीचेकिंग डिपॉजिट फीस, जो बीएड की है, एफए की, मैट्रिक की और पोस्ट ग्रेजुएट की, वो 700 पर कोर्स है। एमए, एमएससी और जो इक्वलेंट हैं डिग्रीज उनकी 800 है, एमएस और एमफिल की 1000 है। अटैच ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप विद दिस एप्लीकेशन फॉर्म, कि आपने जो है वो ओरिजिनल जो बैंक कॉपी, सॉरी बैंक कॉपी बैंक ले लेगा, जो डिपार्टमेंट कॉपी है वो इसके साथ अटैच करनी है। ठीक है, उसके बाद फी पेड रुपीज डैश, कि आपने अगर एक कोर्स है 700 भरोगे, दो कोर्सेज हैं तो भी आपको डिफरेंट पर कोर्स, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है 1400 भरोगे। उसके बाद चलान नंबर, यहाँ पर डेट, यहाँ चलान किस तरीके से डाउनलोड करना है, कैसे फिल करना है, मेरी एक और वीडियो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, प्लीज़ उसको आप देख लोगे और उसको जो है वो आप क्या कहते हैं, देखने के बाद उसको आपको पता चल जाएगा कि आपने चलान किस तरीके से डाउनलोड करना है और कौन से बैंक में पे करना है। और लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का भी होगा जिसमें चलान की डिटेल मैंने बताई हुई है आपको। फ़ी विल बी एक्सेप्टेड ओनली बैंक चलान, यानी कि फ़ी बैंक चलान, डिपॉजिट कोई चेक वगैरह के थ्रू ये नहीं कर सकते। आई हैव इंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद इसके साथ फ़ोटो कॉपी ऑफ रिजल्ट कार्ड एंड रोल नंबर स्लिप एंड CNIC, ये 3 चीज़ें जो हैं वो अपने साथ आप अटैच करोगे इसके साथ, और एक बैंक का चलान। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आप लोग रीड कर लो, जिसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है कि आपने 45 दिन के अंदर अंदर, 45 डेज के अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन देनी होगी। रिजल्ट आप इनकम्प्लीट जो होगी वो कंसिडर नहीं करेंगे। द आंसर स्क्रिप्ट ऑफ कैंडिडेट शैल बी री असाइनमेंट, ठीक है, उनकी रीअसेसमेंट
शैल नॉट बी रीअसेसमेंट, यानी कि उनकी वो रीअसेसमेंट नहीं करेंगे, आपकी जस्ट काउंटिंग करेंगे मार्क्स की। Whenever the rechecking does not mean to reassessment of re-evaluation, the answer script of rechecking committee shall see that कि वो जो है वो री काउंटिंग करेंगे, रीचेकिंग नहीं करेंगे। देयर इज नो मिस्टेक ऑन ग्रांट टोटल ऑन द टोटल पेज ऑफ आंसर। देयर इज नो मिस्टेक यानी कि वो ये चीज़ चेकेंगे टोटल ठीक है, total various part of questions has been correctly made in the end of each, यानी कि हर क्वेश्चंस के एंड पर उनके क्वेश्चन के नंबर दिए हुए हैं। ये तो नहीं किया हुआ कि 5 में से 4 के नंबर लगे हुए हैं। the total has been correctly brought forward to the title page, यानी कि हो सकता है कि अंदर 20 लगे हों, बाहर 2 सिर्फ लिखे हों, टोटल इस तरह। No option of answer book have been left unmarked. Total is script title or result immediately result card. ठीक है, answer book shall not be shown to the candidate or anybody on his her own behalf. जैसे आप बोर्ड का सोच रहे हो कि आपको पेपर दिखा देते हैं, यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आंसर बुक आपको नहीं दिखाई जाएगी, तो आप अपनी उस क्रेडिबिलिटी पर फीस पर ओके यहाँ पर अपनी डेट लिखोगे, यहाँ पर अपने साइन कर दोगे और इसके साथ ये चीज़ें अटैच करने के बाद ओपन यूनिवर्सिटी भेज दोगे। होपफुल दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू और आपकी समझ में आ गया होगा जो चीज़ें मैंने पॉइंट्स आपको क्लियर किए हैं। तो प्लीज़ जाते हुए बेल के आइकॉन को प्रेस करो, सब्सक्राइब करो ताकि आपको लेटेस्ट मालूमात मिल सकें, और लाइक करो और एक बंदे को ये वीडियो शेयर करो ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।